अच्छा जी, हमने ये सीख लिया कि ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक्स क्या है, फॉरेक्स क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। हम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करेंगे इस तरह की ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन मैं अब आपको 3 ऐसी टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिनकी मैं स्ट्रैटेजीज़ आपको दूंगा, जिनका मैं सिस्टम आपको दूंगा इस कोर्स के अंदर। वो 3 स्ट्रैटेजीज, जो 3 टाइप्स क्या हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, हम इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैंने आपको फिर शुरू में कहा था इस कोर्स के इंट्रोडक्शन में कि सिर्फ वही चीज़ें हमने पढ़नी है, वही चीज़ें हमने सीखनी है जो हमने एक्चुअली यूज़ करनी है। ठीक है। अच्छा, एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, एक होती है डे ट्रेडिंग, जिसे इंट्रा डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग ये है कि आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा अपना टेक्निकल एनालिसिस करके या फंडामेंटल एनालिसिस। इस कोर्स में हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर है रिटेल ट्रेडर्स के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस, आपने डिसीजन लिया कि जी मैं ताबिश कंपनी का शेयर खरीदने लगा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने ये जो डिसीजन लिया है, ये आपने वो स्ट्रैटेजी यूज़ करके लिया है जिसमें आपने अपने माइंड में ये बताया हुआ कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ, इसको बाहर निकालते हुए मुझे कुछ महीने लग सकते हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इसके अंदर रिस्क का आंसर कम है, क्योंकि आप छोटी छोटी फ्लक्चुएशन के बारे में नहीं सोचते। आप सोचते हैं यार मैंने जनवरी में ख़रीदा शेयर, मैंने इसको जाके सितंबर में सेल करना है। मैंने 200 का ख़रीदा है, मैंने 350 का होगा या 400 का होगा तो सेल करना है। आपने अपने टेक्निकल एनालिसिस से ये अंदाज़ा लगाया। तो पोजिशनल ट्रेडिंग उनके लिए है जो कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जाके नहीं देख सकते, और वो डेली और वीकली बेसिस के ऊपर जाके टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना चाहते। वो उनके पास एक इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। उन्होंने कहा यार ये 10,000 क्राउन 50,000 क्राउन मैंने लगा दिया है, ये मैं निकालूंगा आज से 6 महीने बाद, ठीक है। अगेन ये ट्रेडिंग भी स्टॉप लॉस के बगैर नहीं करनी। लेकिन इसमें आपको जो वक्ती तौर पे वीकली उतार चढ़ाव आ रहा होता है उसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे ऑफ डूइंग ट्रेडिंग है, ठीक है जी। दूसरा आता है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, जो मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग क्या है कि जी आपने अपने पैसे लगाए किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी शेयर के अंदर, और आपने ये सोचा कि आपने ये कहा कि जी मैं इस पैसे को 2 से 8 मैक्सिमम 10 दिनों में निकाल लूँगा। मेरा एक रूल ऑफ थंब ये है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट 4 दफ़ा महीने में रोटेट करना चाहता हूँ। कभी कभी सिर्फ 2 दफ़ा होती है, क्योंकि मैंने एक शेयर ख़रीदा, वो जिस टारगेट को मैं अचीव करना चाहता हूँ उस पर पहुँचने में उसको 15 दिन लग गए। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग जो है दिनों में आपको रिजल्ट दे देती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने महीने का खर्चा निकालना अपना। आपने 10,000 क्राउन लगाया बट ट्रेडिंग में, आपने उस 10,000 को 3 दफ़ा रोटेट किया है स्विंग ट्रेडिंग करके, और हर ट्रेड के अंदर आप 1,000, 2,000, 500, 3,000, मैं आपको 4,000 वाली भी एग्जांपल दिखा दूंगा। आप वो पैसे को स्विंग करके आप उसमें, वो स्विंग क्यों कहते हैं, आप बेसिकली वेव को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे जाके। बाकी एक और ट्रेडिंग का स्टाइल है, बड़ा एग्रेसिव स्टाइल है, उसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं। डे ट्रेडिंग करने के लिए आपको सारा दिन नहीं बैठना कंप्यूटर के आगे, आप सिर्फ 2 घंटे में बैठ के अपने दिन का टारगेट पूरा कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्किल सेट चाहिए, डे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, डे ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर स्विंग ट्रेड करके कहते हैं जी कि लोग कहते हैं जी 97% लोग ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 3% लोग पैसा कमाते हैं। आपको मैं इन 3% में लाना चाहता हूँ ये कोर्स की एजुकेशन आपको दे के, बिकॉज ये जो 97% लोग हैं ना, ये ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और यार कौन सा शेयर खरीदूँ व्हाट्सएप पे, और यार ये टेस्ला खरीद ले, उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। दैट्स वाई पीपल लूज मनी, दैट्स वाई आपके इर्द गिर्द आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ऐसी मिलेंगी, वो कहेंगे हमने ट्रेडिंग में पैसे लगाए थे, हमारे तो पैसे डूब गए, बिकॉज दे डोंट डू देयर होमवर्क। और ये उन 3% में मैं आपको लेके आना चाहता हूँ। डे ट्रेडिंग के बारे में कहते हैं ये 3% से कम होके 1-1.5% पे रह जाती है। तो डे ट्रेडिंग बड़ी लुक्रेटिव है, बड़ा मज़े का काम है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस के बाद करना आपने। स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा, लेकिन इसको एक्सपीरियंस के बाद करना आपने। और डे ट्रेडिंग तो इतना मज़े का काम है कि आप सुबह को आए हैं, बैठे हैं, आपने 9 बजे
अपनी ट्रेडिंग शुरू की है, 11 बजे तक आपने अपना पहला सेशन कंप्लीट कर लिया, आराम से जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें। किसी वेकेशंस पे भी गए हुए हैं, होटल रूम में बैठ के आप अपनी वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट दो टाइम में बड़ी, डे ट्रेडिंग में आपको क्या चाहिए, जब प्राइस ऊपर नीचे तेज़ी से हो रही हो तो मार्केट दो टाइम में बड़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होती है। एक सुबह के पहले 2 घंटे, एक मार्केट बंद होने से पहले के 2 घंटे। अगर आपके पास मार्केट 4 बजे बंद हो रही है तो 2 से 4, सुबह 9 बजे खुल रही है तो 9 से 11, ये वो टाइम है जिसमें आपने डे ट्रेड करना है। तो होपफुली जी आपको ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग है फ्यू डेज़ के अंदर आपने अपना पैसा निकालना है। मैं ये रिकमेंड करूँगा बिगिनर्स को, मैं ये रिकमेंड करूँगा हाउसवाइफ, फुल टाइम जॉब करने वालों को, स्टूडेंट्स को। डे ट्रेड आपने तब करना है, बड़ा मज़े का है डे ट्रेड। मेरे पास अगर टाइम हो मैं डे ट्रेड करूँ, मैं इसके अलावा और कुछ करूँ ही ना, क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब है, मैं नहीं बैठ सकता सुबह 9 बजे जब मार्केट खुलती है। तो फिर कैसे बैठें? स्विंग ट्रेड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रात को 12 बजे बैठ के अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कैसे रात को 11 बजे बैठ के, 8 बजे बैठ के अगले दिन के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की समझ आई होगी। अगली वीडियो पर चलते हैं और अपनी एनर्जी बूस्ट रखें। ये थोड़ा सा आपको एक ग्राउंड डेवलप करना है मैंने, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरा जो ये कोर्स कर रहा है वो बिल्कुल बेसिक है, उसने कभी ट्रेडिंग के का ABC भी नहीं पढ़ी उसके लिए। तो अगर जिनको ये ऑलरेडी चीज़ें पता थी, शायद उनको कोई नई चीज़ सीखने में मिली हो, या आप वीडियो स्किप कर दिया करें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, प्लीज़ सारी वीडियोस देखें। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं जी।